नमस्ते, मैं आपका दोस्त अभिषेक। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं अच्छे होंगे। कोई भी गाना या कोई भी भजन हारमोनियम पे खुद से कैसे बजाएं? जैसे मान लो हमने कोई भी गाना सुना, कोई भी भजन सुना, अब उसको हारमोनियम पे कैसे निकालें, कैसे बजाएं? उसका आसान तरीका क्या होता है? आज के वीडियो में हम लोग बहुत आसान तरीके से देखेंगे कि गानों को कैसे निकाला, कैसे बजाया जाता है। जैसे मान लो कोई भी गाना हो, चाहे कोई भी भजन हो। निर्बल हो कर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल हो कर कोई। अब से ये भजन था, अब इस भजन को मैंने अभी बजाया। अब एक चीज को समझो, जो भजन मैंने अभी ये बजाया, तो ये भजन मैं पहले काली को सा मान करके बजा रहा था। स्केल हमारी कौन सी थी? पहले काली सी सा। लेकिन अब ये कोई जरूरी नहीं है कि ये गाना सिर्फ यहीं से बजेगा। ये गाना यहाँ से बज जाएगा, यहाँ से भी बज जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से, यानी कि हर एक बटन, हर एक स्केल, हर एक सुर से ये गाना बज सकता है। ये चीज़ हमारे पे निर्भर करती है कि हम लोग इस भजन को किस स्केल से या किस बटन से बजाना चाहते हैं। चाहे कोई भी गाना या भजन हो, कोई यही नहीं, वो आप पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर मान लो आप सिंगर के साथ, जैसे मान लो आप लाइव कहीं प्रोग्राम में बैठे हो या भजन संध्या में या सुंदरकांड में कहीं भी बैठ कर के आप हारमोनियम को बजा रहे हो। अब आप सोचो कि मैं उनके साथ, जो वहाँ पे गा रहे हैं, उनके साथ में हारमोनियम को बजाऊं, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपको उनकी स्केल को पकड़ना पड़ेगा कि वो किस स्केल में कोई भी चीज़, कोई भी गाना, कोई भी भजन किस स्केल में गा रहे हैं, आपको उस चीज़ को देखना पड़ेगा। तीसरी चीज़, अगर मान लो आप गाने को मोबाइल में बजा करके उसके साथ साथ हारमोनियम पे बजा रहे हो, तो आप उस सिंगर की आवाज़ को, स्केल को देखना पड़ेगा। इन तीन चीज़ों को आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब मान लो आपने इतना काम कर लिया, अब गाने को निकालोगे कैसे, गाने को बजाओगे कैसे? जब भी कोई भी गाना निकालो, कोई भी भजन निकालो, तो आप क्या करो? सबसे पहले उस गाने का, उस भजन का स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो कि उस गाने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। जैसे कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, अब ये गाना है, ठीक। तो सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है? जो कजरा का, इस आवाज़ से, का, अब ये आवाज़ कहाँ मैच कर रही है? का सा पे मिल गया। अब इस गाने की स्टार्टिंग मिल गई, अब इसके आगे के पॉइंट को ढूंढना। कैसे? कजरा कजरा कज जा के धुन ऊपर जा रही है, कज इसमें नहीं मैच कर रहा है तो इसको छोड़ेंगे, इसको ट्राई करेंगे। कज, ये मैच कर रहा है। कज रा 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 की आवाज़, ये रा, ये भी सुर मैच कर रहा है, यानी कि कजरा। अब ये पूरा शब्द मिल गया। कजरा मो, मोहब्बत का मो, ये आवाज़ बन रही है मो, सा पे, फिर रे से इसकी धुन नीचे आ गई। कजरा मोहो, नीचे और आवाज़ इसकी आ रही है। कजरा मोहो, नीचे आ रही है आवाज़। कजरा मोहो बा की आवाज़, ये बा, ता की आवाज़, ये ता। अब देखो, मोहो मोहो, हल्का नीचे आई, फिर ऊपर जा रही धुन इसकी, मोहब्बत, पूरा शब्द मिल गया। कजरा मोहब्बत वाला, वाला की आवाज़ क्या बनी है? वा, ला की भी आवाज़ सेम, वाला। आपको आवाज़ को देखना है, किस शब्द की आवाज़, किस अक्षर की आवाज़ क्या बन रही है और वो आवाज़ किस सुर पे मैच कर रही है। इस प्रकार से हर एक सुर को टच करके चेक करना है। इससे धीरे धीरे जो आपकी समझ है गानों को निकालने की, बजाने की, जब प्रैक्टिस करोगे तो वो समझ धीरे धीरे बढ़ेगी। जैसे
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। अब इसकी धुन जो है अखियों में ऐसा डाला, तो इसकी धुन सेम ही है। जैसे कजरा मोहब्बत वाला की धुन थी तो इसकी भी धुन सेम है। तो जब धुन दोनों की सेम है तो स्वर भी सेम लगेंगे। जैसे अखियों में ऐसा डाला कज का, अब देखो कजरे ने का नीचे से का, ये स्वर मैच कर रहा है। कज कज, देखो इसकी धुन डायरेक्ट मन सप्तक के पा पे गई और पा से डायरेक्ट कहाँ चली गई, फिर सा पे। कज रे ने कजरे ने ले ली ये सुर मैच कर रहा है। कजरे ने ले ली मेरी जान, कजरे ने ले ली मेरी, ये सुर मैच कर रहा है। नी से डायरेक्ट रे पे इसकी धुन जा रही है। कजरे ने ले ली मेरी, कजरे ने ले ली मेरी जान। अब यहाँ पे कॉमन नहीं लग रहा है, शुद्ध नी नहीं लग रहा है, दोनों नी यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, ध्यान समझना। कजरे ने ले ली मेरी जान, मिल गया। को हर एक अक्षर की, हर एक शब्द की आवाज को देखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है, वो क्या कि जैसे मान लो कौन सा शब्द, जैसे मान लो शब्द में 3 अक्षर हैं, 4 अक्षर हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि उसमें 3 स्वर लगेंगे। कोई शब्द ऐसे होते हैं कि वो कहो एक ही सुर पे बसेंगे। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, अब यहाँ की लाइन है। अब इसमें कौन सुर लग रहे हैं, हाँ यहाँ से हाय रे मैं, हाँ इस आवाज से सब शुरू हो रहा है। हाय जो शब्द है वो किस आवाज शुरू हो रहा है, इस आवाज से, हाँ इस आवाज से, हाँ, ये सुर मैच कर रहा है पा, यानी कि कोमल नी से इसकी धुन कहाँ चलेगी, डायरेक्ट पा पे। हाय रे इसकी धुन नीचे की तरफ आ रही, हाय रे ये सुर मैच कर रहा है। हाय रे मैं, ये स्वर मा से डायरेक्ट इसकी धुन कहाँ गई, रे पे। हाय रे मैं, अब बीच के ये दोनों स्वर छूट गए, एक भी स्वर इसमें नहीं लगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि धुन कैसे चल रही है, उसकी आवाज क्या बन रही है। हाय रे मैं तेरी, हाय रे मैं तेरी, हाय रे मैं तेरी कुर्बान को, ये स्वर कुर्बान मिल गया पूरा। हाय रे मैं तेरी, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अबे पूरी लाइन गाने की मिल गई। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरी कुर्बान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अभी पूरी लाइन मिल गई। तो इस प्रकार से कोई भी गाना निकालो, कोई भी भजन बजाओ, तो आपको आवाज उसकी देखना है, जो उसमें शब्द हैं, जो अक्षर हैं, उसकी धुन क्या है और उस धुन को आप किस आवाज में गा रहे हैं, या सिंगर उस धुन को किस आवाज में गा रहा है, और वो आवाज इन स्वरों पे, इन बटनों पे कहाँ पे मैच कर रही है, उस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रख करके और इस प्रकार से प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे, देखो अगर आप सोचते हो कि आप एक ही दिन के अंदर चीज़ों को करने लगोगे, कोई ऐसा गुरु मंत्र मिल जाए कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाए, तो एक दिन में तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग अलंकार, थाट, राग तो आप सीख ही रहे हो, उसका प्रैक्टिस खूब करिए डेली रोज। लेकिन 1-1.5 घंटे रोज इस प्रकार से गानों को सुनिए कुछ देर। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग गानों को सुनते नहीं हैं या भजनों को सुनते नहीं, तो आपको गानों को भी सुनना पड़ेगा। गानों को सुनिए और उन गानों को अच्छे से सुन करके फिर इस प्रकार से, जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रकार से धीरे धीरे खुद से निकालने की ट्राई करिए। खुद से जैसे मान लो आप पहले एक लाइन को लीजिए, पूरा गाना मत लीजिए, पहले एक लाइन को पकड़िए और उस एक लाइन को अच्छे से ढूंढिए, मिलाइए, निकालिए।
जब वो एक लाइन अच्छे से मिल जाए फिर उसके आय की धुन को ढूंढिए। जो कठिन गाने हैं, जो चीज़ आपसे मान लो नहीं हो पा रही है, बहुत प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करने के बाद भी वो चीज़ नहीं निकल पाई, नहीं बज पा रही है, तो आप उसका नोटेशन भी थोड़ा बहुत देख सकते हो। तो आप नोटेशन का भी सहारा लीजिए, अपने हाथ से भी करने की कोशिश ज़रूर करिए। जब डेली इस प्रकार से रोज़ प्रैक्टिस अभ्यास रियाज करोगे तो आप लोग बहुत जल्दी चीज़ों को करने लगोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको छोटी जानकारी पसंद आई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। धन्यवाद।